स्वागत है आप सभी का आपके अपने शर्मा कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि ज्ञात हो चुका है कि पटवारी की वैकेंसी आ गई है और पटवारी की वैकेंसी आई है दोस्तों, बहुत वृहद लेवल पर आई है। इसलिए आप जो है अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चालू कर दीजिए। 300 के आसपास लगभग पोस्ट है, इसमें 301 पद हैं जो अभी हाल ही में कल परसों के शाम को जो है जारी हुआ है दोस्तों। अभी एक दो दिन में ये सीजी व्यापम की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। फॉर्म कब से स्टार्ट है, कब से फिलअप होगी, ठीक है। तो हम लोग जो है छात्रावास अधीक्षक के लिए जो है तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उसका एग्जाम चूंकि बाद में होने वाला है इसलिए। और दोस्तों एक चीज है कि छात्रावास अधीक्षक हो, व्यापम क्या किसी भी एग्जाम में छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो छत्तीसगढ़ पर हम लोग फोकस करेंगे और उसी को अब कंटिन्यू करेंगे। पटवारी के सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों चलिए उसी क्रम में हम लोग आज करेंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में छत्तीसगढ़ की जनजातियां से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और उसमें थोड़े से अच्छे लेवल में तो सभी जो टॉपिक से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम उन सभी बिंदुओं पर अच्छे से चर्चा करेंगे। और इसमें आप लोगों को मैप के माध्यम से पूरी चीजें मिलेगी, जो जो फैक्ट है, जो भी चीज आपको, क्योंकि मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें जो है वो ज्यादा देर तक मेमोराइज रहती हैं, याद रहती हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में चर्चा करनी है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती है दोस्तों? 42 जनजातियां पाई जाती है। ये तो मेरे ख्याल से बेसिक सभी लोग जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं सबको पता ही होगा। क्लियर है? 42 जनजाति पाई जाती है। ये मुख्य जो जनजातियां उनका निवास मैंने यहाँ पर मैप के माध्यम से दे दिया है। अच्छा, जितने लोग जो देख रहे हैं वीडियो, उनको एक चीज बता दूं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसमें से आपको ये सारी पीडीएफ उसमें से मिल जाएंगी। और जो भी नया शेड्यूल होगा, क्योंकि 3 से 4 क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, तो उसका भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लें। तो ये प्रमुख जो जनजातियां उनका निवास है दोस्तों, पंडो, कोरकू, कोरवा, ठीक है, धनवार, शौता, बिंजवार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, सौरा, कंध, ये सारी जो जनजातियां हैं, ये जनजातियों का मुख्य निवास सकेंद्रण है। अब इसी के आधार पर ही आपको इसको पढ़ना है। जैसे बैगा जनजाति के संबंध में चर्चा करेंगे तो यहाँ से तो आपको ये रिलेट होके आपको याद हो जाएगा कि ये बैगा जनजाति यहाँ पर है और वो ये काम करती है। ठीक है, तो एक नए माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले फैक्ट देख लें। अनुच्छेद 342, ये जानते हो दोस्तों, आर्टिकल 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति ही किसी भी जनजाति किसी भी जाति समूह को वो अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। ठीक है, जनजातियां किसे कहते हैं दोस्तों? तो जनजातियां आप लोगों को पता है क्या कि जो प्राचीन काल में जो समाज का जो एक अलग वर्ग था, जो अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं चाहता था, पुरानी संस्कृतियों को लेकर रहना चाहता था, वो एक अलग पहाड़ के या जंगलों में जाकर रहने लगे। तो जब समाज का विकास हुआ दोस्तों, पढ़े लिखे जो लोगों का विकास होते गया, उसके सभ्यता आती गई, तो वो क्या थी, पिछड़ी होती गई। ठीक है, उनका जो विकास उस स्तर पर नहीं हो पाया। जो मुख्य विकास की धारा से जुड़े लोग थे, जो समाज थे, उनका विकास हो पाया। वो अपनी संस्कृति जो पुरानी प्राचीन को बचा कर रखे और उन्हीं के अनुसार ही वो आज भी जीवन यापन करने लगे। इन्हीं को क्या कहा जाता है? जनजाति कहा जाता है। ठीक है, तो ये जनजाति कौन घोषित कर सकता है? किसी भी जनजाति को राष्ट्रपति आर्टिकल 342 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है, और किसी के पास पावर नहीं है, ये सभी को पता है जनजाति से संबंध में। नेक्स्ट देखिए, जनजाति समुदाय का उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में है। कुछ फैक्ट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। राज्य की जनजातियों का वर्णन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ दोस्तों 2000 में, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो उसमें से छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनका भी जो है वो नामकरण, कितनी जनजातियां यहाँ पर है, वो सारी चीजें अलग हुई। तो ये राज्य की जनजातियों का वर्णन भी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में उल्लेखित है। ठीक है, तो ये सारी जनजातियां हैं, जनजातियों का निवास है, मुख्य जनजातियां हैं, बहुत सारी और हैं। तो उनको नेक्स्ट पीडीएफ के माध्यम से मैं अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इसको
पढ़िएगा। चलिए आगे बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजातियों में। प्रदेश में विद्यमान जनजाति जो प्रजाति है दोस्तों वो निग्रिटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की है, तो इसको भी पूछा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और एक और फैक्ट है, जैसे आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो ठक्कर बापा। अब जो है दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस, मतलब ये कोर्स से बाहर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं और लगभग सभी लोगों को पता होता है। आप थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं और इसको आप मेनली याद रखेंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर से बन सकता है। जनजाति का भाषाई आधार पर वर्गीकरण कई बुक में एक दो पॉइंट में अलग मिलता है, मैं ये भी बता दूं दोस्तों, लेकिन मैं जो ऑथेंटिक बुक है जिससे सरकार जो लेती है उसी के आधार पर बता रहा हूं। देखिए, मुंडा भाषा परिवार 3 भागों में बांटा जाता है भाषाई आधार पर, द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है आर्य भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार में दोस्तों मुंडा, कोरकू, खरिया, मवासी, निहाल, कोरिया, बिरहोर, नगेसिया, सौता, मांझी और मंझवार जनजातियां आती हैं। वही हम बात करें द्रविड़ भाषा परिवार में तो गोंड, कोंद, उरांव, दोरला, परजा, धुरवा, मुड़िया, माड़िया और अबुझमाड़िया आती है। वही हम बात करें आर्य भाषा परिवार में कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, हलबा आदि जनजाति जो है वो पाई जाती है भाषा के आधार पर आर्य भाषा परिवार में। दोस्तों क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 78,22,902 कितनी है दोस्तों? 78,22,902, जिसमें पुरुषों की संख्या है 38,73191, 38,73,191। ठीक है। वही स्त्रियों की संख्या की बात करें तो 39,49,711, 39,49,711 दोस्तों स्त्रियों की संख्या है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें से प्रश्न बनेंगे तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो ये 6.2% है। किसके? देश की कुल जनसंख्या का पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रदेश की कुल जनसंख्या का पूछे तो 30.6%। ठीक है, प्रदेश में पूछे तो 30.6% और देश में पूछे तो 6.2%, दोनों को याद रखेंगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए सर्वाधिक व न्यूनतम जनजाति जनसंख्या यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, प्रतिशत में भी और संख्या में भी, तो इसको अलग अलग ध्यान रखेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए बात करें जसपुर की दोस्तों सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या जो है वो जसपुर की है। संख्या में 5,30,000 यहाँ की जो है वो जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और वहीं बात करें सबसे कम तो बेमेतरा में है सबसे कम जनसंख्या की संख्या के आधार पर सबसे कम जनसंख्या 37,185 जो है वो यहाँ पर जनसंख्या अनुसूचित जो है जनजाति की निवास करती है, जनजाति की। ठीक है, यहाँ पर बात करें दोस्तों प्रतिशत के आधार पर तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है जनजाति जनसंख्या की वो है दोस्तों सर्वाधिक प्रतिशत सुकमा में। कितना है? 83.47%। कितना? 83.47%। और यदि हम लोग बात करें दोस्तों सबसे कम, तो सबसे कम है आपका रायपुर में, देख रहे हो 4.30% जनजातियों की जनसंख्या यहाँ पर निवासरत है। क्लियर है? चलिए इसके आगे जो है हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति मतलब केंद्र सरकार द्वारा, विशेष पिछड़ी जनजातियां क्या है? विशेष पिछड़ी जनजातियों में भी एक वर्ग था जो सीखता गया, जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ता गया, तो उनका क्या है विकास होता गया। लेकिन कुछ जनजातियां जो एकदम संकोचित स्वभाव की थी, जो किसी से ना बात करना, मिलना जुलना, पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो उनका जो है विकास जो अन्य जनजातियों की तुलना में नहीं हो पाया और इन्हीं को है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो 2 प्रकार की विशेष 5 और छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति जो घोषित की है वो है 2। केंद्र सरकार ने अबुझमाड़िया, बैगा,
अच्छा, ये कमार का लघु है, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। ये कमार है दोस्तों, सुधार लीजिएगा, ठीक है। बिरहोर और पहाड़ी कोरवा 5 जनजातियों को केंद्र सरकार ने जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है भुंजिया और पंडो को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो घोषित पिछड़ी जनजाति है भुंजिया, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये भुंजिया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये कहाँ इसका संकेंद्रण पाया जाता है दोस्तों? 2 जगह याद रखिएगा, एक रायपुर और एक गरियाबंद। रायपुर और गरियाबंद में जो है वो भुंजिया जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। मैप के माध्यम से ज्यादा पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसको ध्यान आप रखते जाइएगा। मैं बात करूं भुंजिया जनजाति का संकेंद्रण, तो यहाँ पर दे दिया गया है। भुंजिया जनजाति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है, भुंजिया का अर्थ होता है भूमि से उत्पन्न। क्या होता है? भूमि से उत्पन्न। भूमि से जो उत्पन्न जनजाति है वो क्या कहलाई? भुंजिया जनजाति कहलाई, ठीक है। याद रखेंगे, भुंजिया जनजाति का अर्थ क्या होता है? भूमि से उत्पन्न, ठीक है। भुंजिया जनजाति की 2 जो है वो दोस्तों क्या उपजातियां पाई जाती है। एक होता उपजातियां कह लीजिए, इसकी शाखा कह लीजिए। भुंजिया जनजाति 2 प्रकार के, एक होता है छिंदा भुंजिया, कई जगह चिंदा भुंजिया भी दिया हुआ है, छिंदा भुंजिया, ठीक है। चिंदा भुंजिया, ये दोस्तों जो मैदान में रहने वाली भुंजिया जनजाति थी उनको कहा गया चिंदा भुंजिया, ठीक है, मैदान में। और जो पहाड़ों में निवास करने वाली जनजाति थी उनको क्या कहा गया? चौखुटिया। क्या कहा गया? चौखुटिया भुंजिया, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखेंगे, चिंदा भुंजिया और चौखुटिया भुंजिया, दोनों को, ठीक है। ये पहाड़ों में निवास करती है, तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, पहाड़ों में और जो है मैदान में। तो चिंदा भुंजिया जो है वो कहाँ पर? मैदान में। और चौखुटिया भुंजिया जो है वो कहाँ पर निवास करती है दोस्तों? तो वो करती है पहाड़ों में। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करें, तीसरा जो बात करें दोस्तों भुंजिया। भुंजिया का देखिए, मैं केवल याद करने की दृष्टि से आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम उन चीजों को क्या करें, क्या करेंगे, एकदम से वो अलग चीज अर्थ में लेंगे। भुंजिया का मतलब होता है भूंजना दोस्तों, ठीक है। आप लोग देखे होंगे घर में सब्जी वगैरह भूंजा जाता है। भूंजना मतलब आग से आप रिलेट कीजिएगा। भुंजिया का किससे रिलेट करेंगे आप? भुंजिया का रिलेट करेंगे आप आग से, ठीक है, आग से रिलेट करेंगे, ठीक है। आग में क्या होता है? कोई भी चीज आग में क्या होता है दोस्तों? गरम होता है। गरम होकर क्या होता है? लाल होता है। तो यहीं से आप 2-3 चीज याद रखिएगा। ये जो भुंजिया जनजाति है, भुंजिया जनजाति में रसोई घर को, ठीक है, रसोई घर को क्या कहा जाता है? लाल बंगला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल बंगला। और अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में, इसको ध्यान रखेंगे। लाल बंगला क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इन लोग रसोई जो घर है उसको लाल रंग की मिट्टी से पुताई करते हैं और उसको क्या कहते हैं? लाल बंगला कहते हैं, ठीक है। तो आग से याद रखिएगा, लाल होता है, रसोई घर में आग की जो है वो आवश्यकता होती है, इससे आप रिलेट करेंगे। दूसरी चीज आग से आप याद रखेंगे दोस्तों, भुंजिया जनजाति के लोग जो है वो रोगों का इलाज, ये क्या करते हैं? रोगों का इलाज जो है दोस्तों, वो रोगों का इलाज तपते लोहे से दाग कर करते हैं। क्या करते हैं? तपते लोहे से दाग कर करते हैं, ठीक है, तपते लोहे से दाग कर करते हैं, ठीक। रोगों का इलाज मतलब क्या होता है कि कोई भी जगह अगर तकलीफ है, शरीर कोई भी तकलीफ है, तो लोग लोहे को गर्म करते हैं और शरीर में दोस्तों दागते हैं। इसी को इसी प्रकार से इन लोग सभी रोगों का जो है रखेगा। और एक से याद रखिएगा दोस्तों, आग से ही एक चीज याद रखेगा, कांडा बरा। कांडा बरा ये इनकी क्या है? विवाह पद्धति है, कांडा बरा। कांडा बरा क्या? बरा से याद रखिएगा, बरा किस में पकता है? आग में पकता है। आग से रिलेट करना भुंजिया। क्लियर है? कांदा बरा, कांदे का जो बरा है वो आग में पकता है और इसलिए भुंजिया जनजाति का है। इस प्रकार से सिर्फ आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, मैं बाकी नहीं जाना चाहूंगा। इसी विवाह को क्या कहते हैं? कांड विवाह। इसी विवाह को क्या कहते हैं? बाण विवाह। इसी विवाह को क्या कहते हैं? और
बाण विवाह, पुष्प विवाह। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। और एक चीज इसमें याद रखना है, ये कांडाबरा विवाह, पुष्प विवाह होता क्या है। तो जो इस जनजाति में ये प्रचलन है दोस्तों की जो लड़कियां होती हैं उनको रजस्वला होने से पूर्व तीर के साथ विवाह करवा दिया जाता है, बाण के साथ विवाह करवाया जाता है। उसी को कांडाबरा विवाह, कांड विवाह, बाण विवाह या पुष्प विवाह कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इससे रिलेट करेंगे। इसके अलावा इस जनजाति में और भी विवाह पाए जाते हैं, जैसे है उड़हरिया विवाह। उड़हरिया विवाह दोस्तों आप लोगों को पता है, और ये कॉमन विवाह है इसलिए इसमें से नहीं पूछा जाता। उड़हरिया विवाह होता है जो शादीशुदा स्त्री या पुरुष होते हैं एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, उसको उड़हरिया विवाह कहते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों पाया जाता है आपका पैठू विवाह। पैठू विवाह दोस्तों, लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, उसके घर घुस जाती है, मैं शादी करूं तुरे सन करूं इतना ही कराऊं, उसका दाई दादा तैयार नहीं होते हैं, मतलब उसके माता पिता तैयार नहीं होते हैं, तो भी वो जिद करती हैं तुमन करहू तभे जाहूं, नहीं करहू तो नहीं जाऊं। तो उसी कहते हैं दोस्तों पैठू विवाह छत्तीसगढ़ी। अभी करेंगे वृहद रूप से चर्चा। तो पैठू विवाह हो गया, गुरावट विवाह हो गया। गुरावट विवाह को विनिमय विवाह भी बोला जाता है। ठीक है, एक घर में जो स्त्री पुरुष हैं, एक घर के जो फीमेल है और मेल है, वो दूसरे घर के मेल या फीमेल से जो विवाह किया जाता है दोस्तों, उसी को कहते हैं गुरावट विवाह। मतलब एक घर के लड़की लड़का का विवाह दूसरे घर के लड़की लड़का से किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये जनजातियों में विवाह जो है होता है, पैठुल, गुरावट और विनिमय विवाह उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली दोस्तों ये कॉमन विवाह है तो इसको नहीं पूछेगा। आपको क्या याद रखना है, कांडाबरा जो विशेष रूप से इस जनजाति में प्रचलित विवाह है उसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों इस जनजाति में जो है प्रमुख देव जो हैं ये है बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव और बूढ़ी माई। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। बूढ़ी माई ये इनके प्रमुख देवी देवता हैं जिनकी ये पूजन करते हैं। लेकिन एक भी चीज यहाँ पर और बता दूं कि ये जनजाति जो कॉमन चीजें हैं वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो चीज विशेष रूप से प्रचलित है, ठीक है, उन्हीं को ही जो है वो पूछा जाता है, अन्यथा उन पर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो विशेष प्रकार की चीजें होंगी तभी ध्यान देंगे दोस्तों, नहीं तो क्यों उसको जबरदस्ती पूछेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस जनजाति में युवा ग्रह पाया जाता है। ठीक, युवा ग्रह सभी को पता है, मैं यहां पर एक बना दे रहा हूं युवा ग्रह। युवा गृह पाया जाता है। इस जनजाति के युवा ग्रह को कहते हैं घसरवासा। क्या कहते हैं? घसरवासा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस जनजाति में पाया जाता है। यहाँ पर जो लड़के लड़कियां होते हैं उनका जो मानते हैं, वहां पर उनको शिक्षा दी जाती है, सामाजिक आर्थिक जीवन कैसे जीना है पढ़ाया भी जाता है, कैसे आपको व्यवहार करना है, सारी प्रकार की जो ज्ञान है शिक्षा है वहीं पर उसको प्रदान की जाती है। संस्कृति की शिक्षा दी जाती है, सभी प्रकार की शिक्षा वहां पर प्रदान की जाती है युवक युवतियों को। ऐसे बहुत सारे युवा गृह आप जनजातियों में देखोगे, तो इस जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? घसरवासा कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, भूंजिया जनजाति के। इसके अलावा हम लोग इसमें और इसका अगर प्रमुख नृत्य देखें दोस्तों, नृत्य इसमें तो विवाह के समय इन लोग विवाह नृत्य करते हैं। ठीक है, ये कॉमन है। दीपावली के समय दोस्तों, दीपावली के समय इन लोग पड़की नृत्य करते हैं, पड़की नृत्य। होली के समय इन लोग रहस नृत्य नाचते हैं। क्या? रहस। और भादों में दोस्तों, भादों माह में कह लीजिए इन लोग राम सप्ताह मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राम सप्ताह। वो गोल गोल घूमकर जो है नृत्य करते हैं, उसी को कहते हैं। तो ये नृत्य इस जनजाति में प्रचलित है। अगर मैं बात करूं गीत की, तो मुख्य जो गीत है दोस्तों वो है पड़की, ददरिया, फाग, राई आदि। ठीक है,
विवाह, एक विवाह गीत भी लिख लीजिए। तो विवाह में विवाह गीत तो करेंगे दोस्तों, इतना तो मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए पर्याप्त है। आप समझते जाइए और अपने हैंड राइटिंग में आप लोग जो है वो नोट्स बनाते जाइएगा। क्लियर है? तो ये है जो है भुंजिया जनजाति, जितने भी तथ्य थे उन पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है दोस्तों भुंजिया जनजाति के संदर्भ में, और इससे ज्यादा इसमें प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। इसी से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पिछले 20 साल का जो है वो पेपर उठाकर देख लीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित भुंजिया जनजाति के संदर्भ में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों इससे संबंधित और भी जो जनजातियां हैं, पंडो बचा, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति है, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों टेलीग्राम लिंक जो नीचे दिया गया है उसे विशेष रूप से ज्वाइन करके रखें, क्योंकि टेलीग्राम पर लिंक जो है उसी में आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।